कुरान के सबसे छोटी सूरत सिर्फ 3 आयतें, लेकिन इनके पीछे एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी गहरी दिल को छू लेने वाली कहानी जो एक टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए उतारी गई। ज़रा तसव्वुर करें, मक्का की फ़िज़ा में ये अल्फाज गूंजते हैं, एक ज़ालिमाना ताना जो सीधा एक बाप के दिल पे जाकर लगता है, और यही वो दुख था जिससे हमारी कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि कुरान की सबसे छोटी सूरत इस इतने बड़े दुख का जवाब कैसे बनी? आइए इसी हिकमत को समझने के लिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो आइए इस मंजर को जरा तसव्वुर में लाते हैं। मक्का का वो दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नन्हे से बेटे अब्दुल्ला की वफात पर शिद्दत गम में थे। एक बाप का गम, और इस गम की आवाजें घर की दीवारों से बाहर आ रही थीं। मगर इसी घर के बाहर एक और शख्स भी था। उसके कान भी दीवार से लगे थे, लेकिन हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि इस गम पर खुश होने के लिए। और जानते हैं वो कौन था? कोई गैर नहीं, आपका अपना सगा चचा अबू लहब। और उसने क्या किया? उसने खुशी से चीख मारी, अपने दोस्तों को जाकर खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद अबतर हो गए, यानी उनकी नस्ल खत्म हो गई। देखें, उस जमाने के अरब मुआशरे में ना बेटे ही सब कुछ थे, वही नाम को, मिरास को आगे बढ़ाते थे। तो ये ताना, ये सबसे गहरा, सबसे तकलीफदा जख्म था। अबू लहब ने तो जश्न मनाते हुए गुलामों में खजूरें तक बांटी। उसके अल्फाज एक जहरीले सांप की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को डस रहे थे। लेकिन ठीक उसी लम्हे जब एक इंसान के लिए उम्मीद की हर किरण बुझती हुई नजर आ रही थी, जब दुख अपने उरूज पर था, अल्लाह ने अपने महबूब रसूल को अकेला नहीं छोड़ा। नहीं, बल्कि आसमान से एक ऐसा तोहफा उतरा, एक ऐसी तसल्ली जो हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई। वो तोहफा था सूरतुल कौसर, अल्लाह की तरफ से एक बराह रास्त, एक ताकतवर और एक बेहद तसल्ली बख्श जवाब। ये अल्फाज उस गमगीन दिल के लिए मरहम बनकर उतरे। तो इस सूरत का जो पहला फौरी मकसद था ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को सुकून में बदलना था। उन्हें ये यकीन दिलाना था कि दुनिया वालों की नज़र में जो नुकसान है वो अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं। तो चलिए अब जरा इस अजीम तोहफे की गहराई को समझते हैं। आखिर ये अल कौसर है क्या? आइए आयत ब आयत इसके माना में उतरते हैं। देखें, अल कौसर का लफ्जी मतलब है खैर कसीर, यानी बेशुमार भलाई, ऐसी भलाई जो कभी खत्म ना हो, जो हर तरफ से उमड़ रही हो। ये कोई एक चीज नहीं है, ये भलाइयों का एक समुंदर है। तो इस खैर कसीर में क्या क्या शामिल है? बहुत कुछ। ये जन्नत की वो खास नहर है जिसके किनारे मोतियों से बने हैं। ये कुरान की शक्ल में वो रहनुमाई है जो हमेशा रहेगी। ये वो लाजवाल नाम है जो आज भी अल्लाह के नाम के साथ लिया जाता है। ये फातिमा जैसी बेटियां हैं जिनसे आपकी नस्ल पूरी दुनिया में फैली। और हाँ, ये वो वफादार सहाबा भी हैं जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहे। तो देखिए, एक बेटे के जाने के गम पर अल्लाह ने कितनी लामहदूद नेमतें अता कर दी। अच्छा, जब इतनी बड़ी नेमत मिली तो उसका शुक्र कैसे अदा किया जाए? अगली आयत इसी का जवाब है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यहाँ दो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। नमाज यानी आपका और आपके रब का जाती ताल्लुक, अपनी रूह को जोड़ना, और कुर्बानी यानी लोगों की मदद करना, अपनी नेमतों को दूसरों में बांटना। तो शुक्रगुजारी सिर्फ जाती इबादत नहीं बल्कि मखलूक की खिदमत भी है। और अब आते हैं आखिरी आयत पर जो पूरे खेल को पलट देती है। ये आयत अबू लहब के ताने को लेती है और उसी पर उल्टा देती है, एक जबरदस्त पेशनगोई के साथ। कुरान यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करता है शान-ए का, यानी आपका दुश्मन। लेकिन ये कोई आम दुश्मनी नहीं है, ये वो शदीद नफरत है, वो बुग़्ज़ है जिसमें इंसान अपनी इंसानियत ही खो बैठता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अबू लहब ने किया, एक मासूम बच्चे की मौत पर खुशी मनाकर। तो फिर असल में अबतर यानी बेनामो निशान कौन हुआ? तारीख गवाह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज दुनिया के हर कोने में इज्जत से लिया जाता है। अरबों लोग उनके रास्ते पर चलते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और अबू लहब, उसका नाम सिर्फ एक इबरत की निशानी बनकर रह गया है। उसकी मीराज, उसकी नस्ल सब ख़त्म। तो अल्लाह की पेशिनगोई हर्फ ब हर्फ पूरी हुई। असल में नस्ल कटा वो हुआ जिसने अल्लाह के रसूल से दुश्मनी मोल ली। अच्छा, ये तो 1400 साल पुरानी कहानी है, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी जिंदगियों में उसका क्या मतलब है? इस सूरत का पैगाम हमारे लिए क्या है? तो जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आज हमारे लिए कौसर क्या है? जवाब ये है कि ये वो हर नेमत है जो हमें मिली है, हर वो तोहफा,
ہر وہ آسانی جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہی ہمارا کوثر ہے۔ کیا ہے ہمارا کوثر؟ یہ ہماری صحت ہے، ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارے سر پر چھت، وہ فارغ وقت جو ہمیں ملتا ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت، اور سب سے بڑھ کر وہ لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو ہے ہماری زندگی کی خیر کثیر۔ تو اس صورت کی حکمت کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ 3 بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی، اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر دھیان دینے کے بجائے ان نعمتوں کو گننا شروع کریں جو ہمارے پاس ہیں۔ دوسری، لوگوں کی قدر ان کی اولاد یا ان کے اسٹیٹس سے کرنے والی سوچ کو ختم کریں، یہ جہالت ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، جب کوئی غم میں ہو تو لمبی چوڑی باتیں کرنے کے بجائے بس اس کے ساتھ موجود رہیں، جیسے یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھی، ان کی تسلی بن کر۔ کبھی کبھی سب سے بڑی ہمدردی صرف یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھیں، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یہ آیت صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے جو زندگی کی مشکلات سے گزر رہا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی اپنی خیر کثیر سے نوازا ہے۔ تو میں اس بات کو اسی سوال پر ختم کروں گا، وہ کون سی بے شمار بھلائی ہے، وہ کون سا کوثر ہے جس کے لیے ہم سب ٹھیک اسی لمحے شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔